हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगस्त के 15 दिन बीत चुके हैं, यानी कि आधा अगस्त जा चुका है। बिटकॉइन ने एक नया एटीएच भी बना लिया है। 1,24,000 के ऊपर हमें बिटकॉइन जाता हुआ देखने को मिला। अब इन सब की चर्चाएं तो हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर ही दी कि भैया बिटकॉइन एक नया एटीएच बना सकता है, 1,23,000 के ऊपर भी जा सकता है, और वो चीज हमने डिस्कस भी करी। लेकिन इस समय आप में से काफी लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भैया ये शॉर्ट टर्म के पंप तो ठीक है, लेकिन वो रैलियां कब शुरू होगी जो कि हमने पिछले 2021 वाले बुल रन में देखे थे। एक एक दिन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस 5 से 7,000 डॉलर तक पंप कर जाती थी। तो वो वाला पंप कब स्टार्ट होगा? और ये चीज सभी लोगों के मन में सवाल कर रही है कि क्या इस बार भी अगस्त और सितंबर का मंथ नेगेटिव हो सकता है? क्या बड़े बड़े डंप जिस तरीके से हमने पिछले लास्ट बुल रन के अंदर देखे थे, या फिर लास्ट सितंबर या फिर अगस्त के मंथ में देखने को मिले थे, क्या वो इस बार भी हो सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। और हाँ मेरे भाई, इस चैनल को मैं बहुत मेहनत से बनाया हूं, बहुत एडिटिंग, बहुत टाइम लेकर इस तरीके के वीडियोस आते हैं, तो उस चीज की रेस्पेक्ट करो, एक्सपीरियंस की रेस्पेक्ट करो मेरे भाई। इस चैनल पर मुझे 1,000 सब्सक्राइबर इसी मंथ के अंदर चाहिए। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो प्लीज कर देना। एक सब्सक्राइब करने में क्या चला जाएगा, आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही पता नहीं 1,000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो जरूर से कर दो। अब देखो दोस्तों, यहां से हमारी इस वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है। यूएस के अंदर रेट कट करने का डिसीजन कौन करता है? फेडरल रिजर्व। अब फेडरल रिजर्व ने ये साफ साफ कहा हुआ है कि साहब जब तक यूएस के अंदर महंगाई का जो टारगेट है वो 2% के समथिंग नहीं आता है, तब तक हम कोई रेट कट नहीं करेंगे। इसका विरोध तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। यहां तक कि फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन को मूर्ख, पागल तक कह रहे हैं कि भाई साहब ये रेट कट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन फेडरल रिजर्व साफ साफ कह चुका है कि 2% का टारगेट जब तक इन्फ्लेशन का नहीं आएगा तब तक कोई रेट कट नहीं होगी। अब रेट कट को समझने के लिए हम ये भी समझते हैं कि रेट कट कब होती है, जब इन्फ्लेशन कम होती है। अब इन्फ्लेशन को समझने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूएस की तरफ से 2 डेटा निकल के आते हैं, जो कि अक्सर मैं आपको टेलीग्राम पर और वीडियोस के अंदर बताता रहता हूं। वो है सीपीआई डेटा और पीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा होता है यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझिए कि भैया यूएस के अंदर आम लोगों को एक वस्तु या सर्विस कोई भी परचेस करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है यूएस के अंदर महंगाई कितनी चल रही है कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट से। तो इस बार का जो डेटा निकल के आया है वो 2.7 है, जो कि एक्सपेक्टेशन जो कर रहे थे लोग 2.8 की, उससे कम निकल के आया है, यानी कि यूएस के अंदर सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया है। अब दूसरा जो डेटा होता है वो है पीपीआई डेटा, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि फैक्ट्रियों के अंदर प्रोडक्ट्स बनने में कितनी कॉस्ट लग रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है वो ये होता है पीपीआई डेटा। अब इस बार का जो पीपीआई डेटा है वो थोड़ा सा हाई निकल के आया है, 3.3% के आसपास का। अब इस चीज को समझो, यूएस का सीपीआई डेटा तो आया है क्या? पॉजिटिव। यूएस का पीपीआई डेटा आया है नेगेटिव। कहीं ना कहीं अब जो नेक्स्ट सीपीआई डेटा निकल के आएगा वो इस बार के हाई पीपीआई डेटा से काफी ज्यादा इफेक्ट होगा, और अब की माना जा रहा है कि जो सीपीआई डेटा है वो थोड़ा सा हाई आ सकता है। अब अगर यूएस का सीपीआई डेटा हाई निकल के आएगा तो भैया यूएस की एफओएमसी की मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं वही बातें होंगी कि इन्फ्लेशन तो अभी भी ज्यादा है, इसलिए रेट कट के थोड़े से कम चांसेस लग रहे हैं। लेकिन इस बात को समझो कि इस समय जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो यही समझी जा रही है कि भाई साहब यूएस के अंदर हो ना हो सितंबर के अंदर रेट कट होंगे, चाहे सीपीआई या पीपीआई किसी भी तरीके से निकल के आए। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशन क्या क्या लगाई जा रही है। जैसे कि सीएमई फेड वॉच टूल के अकॉर्डिंग इस बार मार्केट 68 से 99% ये पॉसिबिलिटी मान रहा है कि रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन ने जो फोरकास्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है कि भाई साहब इस बार सितंबर के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेट कट हो सकती है। वहीं तीसरी तरफ गोल्डमैन सैच के अकॉर्डिंग भी सितंबर के अंदर रेट कट की जा सकती है। इसके अलावा तमाम एक्सपोस्ट के अंदर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस बार सितंबर के अंदर रेट कट का डिसीजन आ सकता है। तो कुल मिला के ये जो सारा डेटा, ये सारी कहानी मैंने समझाई ना, उसका सार यही है कि साहब सब लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार रेट कट के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी, यही सोच रहे होंगे कि सब एक ही बात बोल रहे हैं तो कहीं इसके उलट ना मार्केट हो जाए। लेकिन आप इस चीज को समझो, अगर इस बार भी रेट कट नहीं होगी तब आप मान के चलना कि फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन की कुर्सी कहीं ना कहीं निकल सकती है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस बार रेट कट हो सकती है। और इस समय अगस्त और सितंबर के मंथ में बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी चॉप करती हुई देखने को मिल सकती है। अब अगर हम थोड़ा फंडामेंटली डेटा को निकालकर थोड़ा सा टेक्निकल डेटा देखे तो इस समय बिटकॉइन की प्राइस हमें 1,16,500 से 1,17,500 के बीच में देखने को मिल रही है। हमने जिस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करा था, रिटेस्ट करके एक नया एटीएच बनाया था, बिटकॉइन वापस से उसी फॉलिंग वेज की अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बना रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि बिटकॉइन थोड़ा सा यहां से बाउंस बैक करेगा, 1,20,000 से 22,000 तक जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सितंबर के अंदर वापस से ये नीचे की तरफ जा सकता है। और आर्थर एस की जो प्रेडिक्शन है $1,00,000 की, मैं $1,00,000 तो नहीं मान रहा, लेकिन हाँ
1,10,000 के लमसम बिटकॉइन आ सकता है। अब इस समय बेस्ट डिसीजन क्या होगा, या तो हम वेट ही कर ले कि हाँ 1,10,000 आएगा, 1,10,000 आएगा। नहीं, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं, 1,16,000 से लेकर 1,08,000 के बीच में मैं डीसीए ऑर्डर लगा रहा हूं, या फिर हर छोटी छोटी डिप के अंदर बिटकॉइन का बाइंग कर रहा हूं, बिटकॉइन का स्विंग लॉन्ग एवरेज आउट कर रहा हूं। और ये बेस्ट डिसीजन होगा, ऐसा नहीं कि भैया एक ही प्राइस के पीछे हम पड़ जाए। तो इस समय आपको हर छोटी डिप के अंदर एक डीसीए बाइंग ऑर्डर लगाना है, अपनी स्विंग लॉन्ग को थोड़ा सा और मजबूत करना है और अपने लिक्विडेशंस को कम से कम 90,000 से नीचे रखना है। कम लेवरेज यूज करना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ये स्विंग लॉन्ग डीसीए करते हुए स्टार्ट करी तो आपको अक्टूबर नवंबर के अंदर एक काफी बड़ा मुनाफा मिल सकता है। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस और आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये ध्यान रखना, अपनी रिसर्च करने के बाद ही से सारे डिसीजन लेना। आज के लिए इतना है तो दोस्तों, आई होप ये सारे डेटा और टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के अंदर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।